नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए सुंदरता के क्या मायने थे। आज के दौर में फेयर स्किन, स्लिम वेस्ट को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में कुछ बेहद अजीब और चौंकाने वाले सौंदर्य मानक प्रचलित थे। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे दुनिया की सबसे अजीबोगरीब सुंदरता की परिभाषाएं। नंबर 1, एंशिएंट ग्रीस और पर्शिया में महिलाओं के लिए मोटी और जुड़ी हुई आईब्रोज को सुंदरता और बुद्धिमानता का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि एक साथ जुड़ी हुई आईब्रोज सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक है। कई महिलाएं इसे और गहरा दिखाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करती थी। कुछ मामले में अगर आईब्रोज प्राकृतिक रूप से जुड़ी नहीं होती थी तो महिलाएं रेखा खींचकर इसे अधिक विशिष्ट बनाती थी। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक था, बल्कि एक उच्च सामाजिक वर्ग की पहचान भी मानी जाती थी। नंबर 2, माया सिविलाइजेशन में महिलाओं के लिए सुंदरता का एक अनोखा पैमाना था। वो थी नोकीले दांत। महिलाएं अपने दांतों को नोकीला करवाती थी और कभी कभी उनमें कीमती स्टोन्स जड़वाती थी। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन इसे उच्च वर्ग और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये दांत उन्हें देवताओं के करीब लाते थे और जीवन में सफलता दिलाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कई स्कल मिले हैं, जिनमें जेड, टर्कवाइज और अनकीमती पत्थरों को दांतों में जड़ा हुआ पाया गया है। नंबर 3, जापान और चाइना में खासकर ईडो पीरियड के दौरान काले दांत को सुंदरता और परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था। यह प्रथा ओहागुरु के नाम से जानी जाती थी। इसलिए महिलाएं एक विशेष प्रकार के लोहे के गोल से अपने दांतों को स्थानीय रूप से काला कर लेती थी। यह न केवल फैशन ट्रेंड था, बल्कि दांतों को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था। काले दांत विवाहिता महिलाओं के लिए एक सामाजिक प्रतीक थे। ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं विवाह के बाद अपने दांत काले करवाती थी, वो अधिक प्रतिष्ठित और आदर्श गृहिणी मानी जाती थी। ये केवल कुलीन महिलाएं यानी उच्च वर्ग, अमीर, प्रभावशाली या शाही परिवार की महिलाओं को ये परिवर्तन करने की अनुमति थी, क्योंकि ये प्रक्रिया विशेष औषधियों और कीमती पत्थरों के उपयोग से की जाती थी। कुलीन परिवार की महिलाएं अपने दांतों को काला करवा कर अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करती थी। नंबर 4, कुछ प्राचीन संस्कृतियों में जैसे इजिप्ट और माया सिविलाइजेशन में बच्चे की स्कल को बचपन से ही बांधकर लंबा कर दिया जाता था। इसे कार्नियल डिफॉर्मेशन कहा जाता था। ये कुलीन महिलाओं का पहचान मानी जाती थी। माया लोग मानते थे कि एक लंबी स्कल व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ बनाती है। इजिप्ट में राजा रानियों की ममीज में इस प्रकार की स्कल देखी गई है, जिससे ये साबित होता है कि ये एक उच्च वर्गीय सौंदर्य मानक था। नंबर 5, गोरी त्वचा को प्राचीन काल से ही धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन प्राचीन रोम, चीन और जापान में इसे उच्च वर्ग की पहचान समझा जाता था। रोमन महिलाएं अपनी त्वचा को उजला और बेदाग दिखाने के लिए लेड बेस्ड पाउडर का उपयोग करती थी, जबकि चीन और जापान में महिलाएं चावल के पाउडर से अपने त्वचा को गोरा दिखाने की कोशिश करती थी। हालांकि लेड बेस्ड पाउडर जहरीला था और इसके लगातार उपयोग से कई महिलाओं की असमय मृत्यु भी हो जाती थी। नंबर 6, मेडिवल यूरोप में चौड़े माथे को सुंदरता की निशानी माना जाता था। इसके लिए महिलाएं अपने हेयरलाइन को पीछे की ओर करने के लिए बालों को जड़ से उखाड़ती थी। वहीं एंशिएंट चाइना में महिलाएं अपने आईब्रोज पूरी तरह से हटा देती थी, ताकि उनका फेस अधिक आकर्षक लगे। इससे यह दर्शाता था कि वे कुलीन वर्ग से है और एक रिफाइंड लुक प्राप्त करना चाहती है। नंबर 7, प्राचीन चीन में विशेष रूप से मिंग और चिंग राजवंशों के दौरान चाइना की कुलीन महिलाएं अपनी नेल्स को बेहद लंबा बढ़ाती थी। ये दिखाने का एक तरीका था कि वे मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता से मुक्त थी और उनका जीवन विलासिता से भरा था।
वे अपने नेल्स को गोल्ड या जेड से बने गार्ड से सुरक्षित भी रखती थी। मिस्र में ये विश्वास किया जाता था कि हाथों और नखूनों में दैवीय ऊर्जा होती है, इसलिए मिस्र की रानियां अपनी नखूनों को सुंदर रंगों में सजाकर उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाती थी। नंबर 8, अफ्रीका और पोलिनेशिया की कई संस्कृतियों में मोटे शरीर को सुंदरता, समृद्धि और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता था। यहाँ तक कि शादी से पहले लड़कियों को फैटनिंग हट्स में भेजा जाता था, जहाँ उन्हें वजन बढ़ाने के लिए विशेष भोजन दिया जाता था। इसे महिलाओं की सुंदरता और उनके परिवार की संपन्नता का प्रमाण माना जाता था। नंबर 9, 18वीं सेंचुरी में यूरोप की कुलीन महिलाएं अपनी त्वचा पर नीली नसों को उकेरती थी ताकि वे अधिक नाजुक और कुलीन दिखे। इसे ब्लू ब्लड कहा जाता था, जो ये दर्शाता था कि वे श्रमीण वर्ग से नहीं हैं। कई महिलाएं अपने चेहरे और गर्दन पर हल्का नीला रंग लगाती थी ताकि उनकी वेन्स ज्यादा दिखे। 18वीं सदी के यूरोप में कुलीन महिलाओं को उनके गोरे और नाजुक दिखने वाले शरीर, महंगे वस्त्र और विशेष सौंदर्य मानकों जैसे नीली नसों का दिखना के आधार पर पहचाना जाता था। नंबर 10, चाइना में फूट बाइंडिंग की परंपरा सदियों तक चली, जहां छोटी लड़कियों के पैर को कसकर बांधा जाता था ताकि उनके पैर छोटे और आकर्षित दिखे। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन इसे कुलीनता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। छोटे पैर होने का अर्थ था कि महिला सम्राट वर्ग की है और इसे कठिन काम नहीं करना पड़ता। ये प्रथा इतनी कठोर थी कि कई महिलाएं जीवन भर चलने में असमर्थ हो जाती थी। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन समय की 10 सबसे चौंकाने वाली सौंदर्य मान्यताएं। क्या आपको इनमें से कोई प्रथा सबसे ज्यादा अजीब लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।